नमस्कार, अमरावती बुलेटिन में आप सभी का स्वागत और मैं हूं याशिका। आइए जानते हैं इस वक्त की खबरें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। शनिवार को नागपुर में हनुमान चालीसा पठन पर गरमाई राजनीति। 36 दिनों के बाद महाराष्ट्र वापसी के बाद राणा दंपति ने पश्चिमेश्वर मंदिर में पढ़ा हनुमान चालीसा। धार्मिक मुद्दे पर शुरू राजनीति को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का बड़ा बयान। बोले, कांग्रेस ऐसे मामलों को नहीं देती तूल, देश में अन्य मुद्दे ज्यादा जरूरी। और नागपुर के बाद अमरावती पहुंचे राणा दंपति। अमरावती पहुंचने पर नवनीत राणा और रवि राणा का कार्यकर्ताओं ने किया जगह जगह स्वागत। सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा 36 दिन के बाद महाराष्ट्र वापस लौटे हैं। शनिवार को नागपुर पहुंचने पर राणा दंपति अपने समर्थकों के साथ पश्चिमेश्वर मंदिर में पहुंचे और हनुमान चालीसा का पठन कर राज्य को संकट से मुक्त कराने की कामना की। राज्य को संकट से मुक्त कराने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान करने वाला राणा दंपति खुद ही मुश्किल में आ गए थे। मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बाद अदालत से जमानत मिलने के बाद राणा दंपति दिल्ली चले गए थे। 36 दिनों के बाद वो वापस महाराष्ट्र में लौटे हैं। शनिवार नागपुर पहुंचने पर अपने समर्थकों के साथ राणा दंपति एयरपोर्ट से सीधे रामनगर स्थित पश्चिमेश्वर मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान राणा दंपति मंदिर में हनुमान चालीसा का पठन किए। नागपुर में भी राणा दंपति ने फिर से मुख्यमंत्री पर निशाना साधा और कहा कि महाराष्ट्र को शनि से मुक्ति हनुमान चालीसा का पठन किया। त्रास दिला, किती अन्याय केला तरी हे लढा माझे महाराष्ट्राची शांतीसाठी मी तसंच लढत राहतो। होली के मंदिर में हमने सबसे पहले हनुमान चालीसा पढ़ी और हनुमान चालीसा के माध्यम से श्री राम भगवंता हनुमान भगवंता को प्रार्थना की संपूर्ण महाराष्ट्र के सुख शांति के लिए। और यहाँ पे जिस तरह से हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए हमें रोका गया, यहाँ पे भी मुख्यमंत्री के माध्यम से कहीं ना कहीं हमारे पे अन्याय करने की कोशिश की। जिसके बाद राणा दंपति ने जय श्री राम का नारा लगाते हुए मंदिर से बाहर निकले और अपने गृह शहर अमरावती के लिए रवाना हो गए। इस दौरान कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त था। कैमरा पर्सन मिलिंद हिवसे के साथ करण ठाकुर, यूसीएन न्यूज, नागपुर। नागपुर में राणा दंपति द्वारा हनुमान चालीसा का पठन पर विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हनुमान चालीसा का पठन करने पर रोक नहीं लग सकती। देश, राज्य, नागपुर में हर कोई हनुमान चालीसा का पठन कर सकता है। उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा के पाठ पर राज्य में राजनीति करना गलत है। अभी आया हूँ, इसलिए मुझे कोई इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हनुमान चालीसा पठन पर कोई भी रोक नहीं लग सकती। भारत में इसके ऊपर रोक नहीं है। महाराष्ट्र में, नागपुर में कोई भी इसको रोक नहीं सकता। जो चाहेगा वो हनुमान चालीसा का पठन करेगा। किसी भी मंदिर में हनुमान चालीसा का पठन करने पर कोई रोक नहीं लग सकता। मुंबई दिल्ली के बाद राणा दंपति द्वारा नागपुर में हनुमान चालीसा का पठन किया जाने वाला है। इसके जवाब में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुंदरकांड का पाठ कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने इससे खुद को अलग कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि देश में इतने प्रश्न होने के बावजूद राणा दंपति को ऐसा लगता है कि यही जरूरी है, तो इससे कांग्रेस को कोई रस नहीं है। देशाच्या समोर हेच प्रश्न असतील, ज्याचं गेल्या अनेक दिवसापासून माध्यमाच्या आणि राजकीय पटलावर हीच चर्चा आहे। हेच असतील तर त्या प्रश्नामध्ये आमचा कुठलाही रस नाही। धर्म हा आस्थेचा विषय होतो। मी हिंदू धर्माचा आहे आणि मी वारंवार सांगितलं की हनुमान चालीसा मी घरी वाचून सकाळी निघतो आणि ही आस्था आहे। आमचा धर्म आम्हाला हा शिकवतो, तर त्यांचा धर्म काय शिकवतो आम्हाला त्याच्यात रस नाही। नागपुर के हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद राणा दंपति अपने काफिले के साथ अमरावती के लिए रवाना हुए। इस बीच उनका तिवसा में जोरदार स्वागत हुआ। यहाँ युवा स्वाभिमानी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया।
दिवसा के बाद राणा दंपति अमरावती शहर पहुंचे और बापू साहिब देशमुख, डॉक्टर बाबा साहिब आम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। यहां भी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। राणा दंपति लंबे समय बाद अमरावती लौटे हैं। उनके आगमन के बाद एक और युवा स्वाभिमानी कार्यकर्ता ने उनके स्वागत की उचित तैयारी की थी। वहीं शिवसेना राणा दंपति के खिलाफ आक्रामक नजर आई। यही कारण है कि अमरावती में एक बार फिर सियासी रामायण के गर्म होने के संकेत मिल रही हैं। एवढी महागाई वाढली, एवढं पेट्रोलची दरवाढ झाली, कमी होते जास्त होते, जर आपली एवढीच चालती आहे पंतप्रधान आणि अमित शहाकडे, तर जनतेच्या हितासाठी काहीतरी केलं पाहिजे। पेट्रोलचे दरवाढीचे भाव याच्याविषयी बोललं पाहिजे। तुम्ही कोणाच्या घरी जाऊन हनुमान चालीसा वाचता हे कुठपर्यंत योग्य आहे हे महाराष्ट्राची जनता विचारते आहे। आणि हे म्हणतात की शनी महाराष्ट्राला लागला, हा जिल्ह्याला लागलेला शनी आहे, अमरावती जिल्ह्याला नवनीत राणा आणि रवी राणाच्या रूपानं। एवढंच या प्रसंगी बोलतो। आमचं या प्रसंगी एवढंच म्हणणं आहे की 36 दिवस हा जिल्हा हा विकासापासून दूर राहिला। यामध्ये पेट्रोल, डिझेल, गॅसचे भाव वाढले, बेरोजगारी वाढली, पण या दोन्ही आमदार खासदारांना केंद्र सरकारच्या विरोधात शब्द काढायला यांच्याजवळ शब्द नाही आहे। चकार शब्द केंद्र सरकारविरुद्ध बोलले नाही आणि 36 दिवस हे फक्त हनुमान चालीसेच्या नावानं जिल्ह्याच्या बाहेर होते आणि नौटंकी करत होते। आज आमचं एवढंच म्हणणं आहे का हनुमानजी यांना एवढी सद्बुद्धी देव की त्यांनी या ठिकाणी आता पेट्रोल डिझेल या भावावर बोलावं आणि मोदीजींना सांगण्यासाठी हनुमान चालीसा या ठिकाणी वाचावी। फौरन लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रिय ग्राहक, कोरोना के प्रादुर्भाव के चलते आपसे अनुरोध है कि आप अपने केबल का मासिक भुगतान अपने ऑपरेटर को कैशलेस तरीके से, जैसे कि यूसीएन मोबाइल ऐप या फिर नीचे दिए गए ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स का इस्तेमाल करके करें, ताकि आपका मनोरंजन बिना किसी रुकावट के लगातार चलता रहे। धन्यवाद। कर्मयोगी गाड़गे बाबा के संदेश के अनुसार गरीब एवं अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए 65 साल पुराने बाल सुधार गृह के नए भवन का उद्घाटन जिला पालक मंत्री और गाड़गे महाराज मिशन मुंबई के अध्यक्ष यशोमती ठाकुर द्वारा किया गया। ज्याशी अपंगिता नाही त्याशी धरी जोर दे, तोची साधू ओळखावा आणि देव येथेच झाला। देव देवळात नाही, देव माणसात नाही,
हा माणूस आहे खरा. निराधार बालका पत्नी गेली, मुलगा गेला म्हणजे आहे सोबत, परंतु त्याचा कुठेतरी ठाव ठिकाणा व्हावा अशी या महाराजांची इच्छा आहे. दरियापुर तहसील में येवदा ग्राम पंचायत की सरपंच प्रतिभाबाई माकोड़े ने ग्राम पंचायत कार्यालय में एक ग्राम सभा का आयोजन किया था, जिसमें कई विवाद हो गए. इस मौके पर सभा में कई ग्रामीण मौजूद रहे. अगर गडकरी प्रधानमंत्री बनते तो रोजी रोटी की समस्या सुलझ जाती. फिलहाल मोदी प्रधानमंत्री है करके मंदिर मस्जिद की समस्या हल हो गई है. बच्चू कडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना गडकरी की तारीफ करते हुए की. वो शनिवार को बुल्ढाना जिले के जलगांव जामोद में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे. भाइयों और बहनों, आता बहीण भाई अगदी मोदीची दिसते रोज. कोणता मंत्री आहे देशात पता चालू की गडकरी दिसते. गडकरीसाठी एकदा टाळ्या वाजवा. अच्छा बोलना चाहिए. कामाचा माणूस आहे. गडकरी पंतप्रधान झाले असते तर रोजीरोटीचा प्रश्न मिटला असता आणि मोदीजी पंतप्रधान झाले मंदिर मस्जिदीचा प्रश्न मिटला. तो मी फरक आहे इतना. या सगळ्या याच्यासाठी जो जे चांगलं असतं ते आपण पाहिलं पाहिजे. अब एक नजर आज के मौसम पर. Weather report is sponsored by Ankur Seeds Private Limited. सन 1976 पासून शेतकऱ्यांच्या सेवेत. हिरव्यागार शेतात माळ बोंडांची हीच किमया अंकुर कीर्तीची. अंकुर संशोधित सुपर फाईन धान श्री 101, 135 ते 145 दिवसात तयार. सर्व शेतकऱ्यांची पहिली पसंद अंकुर सीड्स. भरघोस आणि दर्जेदार उत्पादनाच्या यशाची किल्ली. खबरें समाप्त करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर. शनिवार को नागपुर में हनुमान चालीसा पठन पर गरमाई राजनीति. 36 दिनों के बाद महाराष्ट्र वापसी के बाद राणा दंपति ने पश्चिमेश्वर मंदिर में पढ़ा हनुमान चालीसा. धार्मिक मुद्दे पर शुरू राजनीति को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का बड़ा बयान. बोले कांग्रेस ऐसे मामलों को नहीं देती तूल, देश में अन्य मुद्दे ज्यादा जरूरी. और नागपुर के बाद अमरावती पहुंचे राणा दंपति. अमरावती पहुंचने पर नवनीत राणा और रवि राणा का कार्यकर्ताओं ने किया जगह जगह स्वागत. न्यूज रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती.